नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक खास इश्यू पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, अभी फ्लाइंग काफ़ी सारी हो रही है। किसी भी एयरलाइंस की अपन बात करें तो जो भी को पायलट्स हैं, एक तरफ उनकी फ्लाइंग अच्छी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा स्ट्रेस में भी रहते हैं। अपनी फैमिली को भी टाइम देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और एयरलाइंस का थोड़ा प्रेशर इस तरह का भी रहता है कि हमें ATPL चाहिए जिससे आपको प्रमोट कर सकें। अब ATPL तो पास करना एक्चुअली दूर की बात होती है, पहले फैमिली को तो टाइम दें या पहले बराबर से रेस्ट तो करें। जो इंडिगो के पायलट का एग्जाम्पल है, एयर इंडिया के पायलट का एग्जाम्पल है, वो सब आपके सामने हैं। तो ऐसे में एक्चुअली मतलब मेरे पास भी एक प्लान है, या फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब जो भी ATPL मतलब जिसको भी ज़रूरत है उसकी, ये एग्ज़ाम वगैरह ये सब कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती जैसा आप लोग सोचते हो ना। जो बात का बतंगड़ बनाए रहते हैं लोग कि कई लोग एक्चुअली कई इंस्टीट्यूट है ना, वो आपको गाइड करते हैं कि नेविगेशन जनरल के लिए भी 1-1.5 महीने का टाइम चाहिए, रेडियो एड्स के लिए भी 1-1.5 महीने का टाइम चाहिए, या मेट्रोलॉजी है ना, उसको के लिए भी कम से कम 20 दिन का या 1 महीने का टाइम चाहिए। तो इस तरह का कुछ नहीं होता है ना। आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि मैं भी यहाँ पे एक्चुअली 11-12 साल से इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, है ना। और आज तक जितने भी CPL एंड ATPL कैंडिडेट्स आए 100% रिजल्ट देके, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सबको पास करवाया, सभी लोग ये जानते ही हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट उनमें भी ATPL वाले ही होते हैं, है ना। आज तक एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसकी अटेंडेंस रही हो बराबर और उसका यहाँ पे एग्ज़ाम पास नहीं हुए हो या ATPL उसके हाथ में नहीं आया हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास में एक्चुअली पब्लिसिटी करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए टाइम नहीं होता। जस्ट डायल वगैरह पे भी मैंने मेंबरशिप नहीं ली हुई है। और आप लोग ये रिसेप्शन पे भी देख सकते हो कि मैं कोई रिसेप्शनिस्ट ये सब भी नहीं रखता हूँ मेरे ऑफिस में। ना कोई मैनेजर है, ना कोई रिसेप्शनिस्ट है। तो जो भी कॉल आते हैं उनको परस्यू करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल रहता है। मैं तो नॉर्मली कॉल करता ही नहीं हूँ, है ना। और स्टाफ मेरे यहाँ पे है नहीं। तो इसी के चलते है जो ज़्यादातर लोगों को इसका एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो भी हैं, चाहे जो भी पायलट्स हैं, उन पे चाहे फ्लाइंग का कितना भी प्रेशर हो, है ना। चाहे आप एयर इंडिया के हों, इंडिगो के हों, स्पाइस जेट के हों, एयर एशिया के हों, विस्तारा के हों, जिसके भी हों, है ना, जितना भी फ्लाइंग का प्रेशर है, फिर भी आपको यहाँ पे 20 दिन के अंदर ATPL के सारे एग्जाम्स बहुत आसानी से पास हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 20 डेज में कैसे पास हो सकते हैं, पेपर तो 3 होते हैं, है ना। एंड ATPL कन्वर्जन के लिए तो 4 पेपर होते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान है। एक बार आपने फीस जमा करवा दी है, जैसे अभी अपन बात करते हैं, हमारे पास में अभी 20-22 दिन आराम से हैं एग्ज़ाम के, है ना। आज 28 है और एग्ज़ाम होने वाला है 21 एंड 22 दिसंबर को। तो एक बार आप एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे लिमिटेड सीट होती है ना। लास्ट 12 ईयर से ही आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जितने भी ऐड दिए उनमें भी लिखा है कि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 10 ही सीट होती है। और मेरी जो क्लासरूम भी आप देखोगे तो उसमें 10 ही चेयर हैं ना। 10 से ज़्यादा चेयर में रखता भी नहीं हो, ठीक है। जैसे कल के दिन कोई क्लेम करे कि नहीं 2 स्टूडेंट और हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैं बराबर आपको बता देता हूँ कि किस तरह से मतलब आपको प्लान करना होता है जब भी आप एडमिशन लेते हो। जैसे अभी एडमिशन के लिए 1-2 दिन का ही टाइम है ना। बाद में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, इतनी सी सीट है इसलिए। तो एक बार आपका एडमिशन हो जाता है तो इनिशियली ऑनलाइन क्लासेज शुरू होती हैं। अब मैं समझ सकता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेज आप बराबर तो अटेंड कर नहीं सकते, है ना। आपकी भी फ़्लाइट्स होती हैं, लेकिन आप लोग 30%, 40%, 50% भी ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर लेते हो, है ना। तो आपको अच्छा नॉलेज गेन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और वो आपका नॉलेज है, वो मेरे लिए इनफ होता है आपको पास करवाने के लिए। कैसे कि जैसे रेडियो एड्स है, उसके लिए आपने कुछ मतलब 5-7 क्लास भी अटेंड कर ली हैं घर पे। एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो, 2 दिन छोड़ के एक दिन कर लो, मतलब वो भी चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कहता कि आपको रेगुलर क्लासेज अटेंड करनी है, ठीक है। तो इनिशियली मतलब 10-15 दिन में आप जितनी ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर सकते हो वो नेविगेशन जनरल की कर लो, रेडियो एड्स की कर लो एंड मेट्रोलॉजी की कर लो। उसके बाद में जब एग्जाम की डेट है, जैसे इस बार की अपन बात करें 21 एंड 22 दिसंबर है, तो उससे पहले 5 दिन के लिए यहाँ पे ऑफलाइन की क्लासेस के लिए आना होता है। रेडियो एड्स के लिए भी अपन 5 दिन की ऑफलाइन क्लास करते हैं एंड इसकी नेविगेशन जनरल के भी 5 डेज़ की ऑफलाइन क्लास करते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कई जो कैंडिडेट होते हैं वो 5 डेज़ के लिए भी नहीं आ पाते। कोई बात नहीं, आप 3 दिन के लिए आओ, 4 दिन के लिए आओ, है ना। उतनी भी जहमत उठाने को मैं तैयार हूँ, उतनी मेहनत करने को भी मैं तैयार हूँ, है ना। उसमें पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और मेट्रोलॉजी की अपन बात करें तो मेट्रोलॉजी में तो जस्ट आपको कितना सा आना होता है, मतलब या तो ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग बहुत ही आसानी से पास हो जाते हो, लेकिन आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि अंडर कॉन्फिडेंट हो तो यहाँ पे आ सकते हो। मुश्किल से 2 या 3 दिन आप पढ़ोगे तो उसमें मैं आपको इस लायक बना सकता हूँ कि आप खुद भी क्लास में पढ़ा सको। और मेरे स्टूडेंट की खासियत यही रही है, आप लोगों ने वीडियो भी देखे होंगे यूट्यूब पे। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो ATPL वाले हों, CPL वाले हों,
है ना, वो 50% 60% सिलेबस करने के बाद में भी मतलब इस लायक बन जाते हैं कि वो खुद क्लासेस ले सकें, यानी खुद पढ़ा सकें। और मेरी क्लासेस में भी यही होता है कि एक टाइम मैं पढ़ाता हूँ और एक टाइम मेरे स्टूडेंट पढ़ाते हैं, जिनसे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। बिकॉज उन्हें भी आगे जाके ATPL का इंटरव्यू देना है ना, एयरलाइंस का इंटरव्यू देना है। तो मतलब शुरू से ही डे 1 से ही मैं यही एक्चुअली उद्देश्य लेके चलता हूँ कि कैंडिडेट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए कि फ्यूचर में उनको ना किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़े, ना कोई कोचिंग करनी पड़े, है ना, और आराम से एयरलाइन में भी सिलेक्शन हो जाए। जैसे कि आप लोग अब एयरलाइन में फ्लाइंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली पता ही होगा, है ना, इतना तो जानते ही होंगे कि मैंने आज तक कभी मतलब सिर्फ एक कैंडिडेट से पिछले 12 साल में ATPL ओरल की फ़ीस ली है। नहीं तो नॉर्मली मैं ATPL ओरल फ्री में ही पढ़ाता हूँ, इंटरव्यू की प्रिपरेशन फ्री में ही करवाता हूँ। बट उन्हीं कैंडिडेट्स को करवाता हूँ जो रिटन एग्जाम में मेरे यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। बाहर के कैंडिडेट होते हैं, उनको नॉर्मली मैं एंटरटेन नहीं करता, लेकिन कोई आता है तो उनसे तो फीस लेनी होती है, ठीक है। तो ये अच्छी बात हुई कि आप लोगों का रिटन एग्जाम पास हो जाता है तो आपको जो भी 20-25 हज़ार रुपये फ़ीस होती है ना ATPL इंटरव्यू की, उसके लिए कोई फ़ीस नहीं देनी होती है और बहुत ही आसानी से मतलब फ्री में बिना कोई फीस लिए मैं पढ़ा देता हूँ। ये बात अलग है कि मैं तभी पढ़ाता हूँ जब मैंने बैच स्टार्ट किया हो, लेकिन उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं आपको क्लास स्टार्ट करनी होगी, है ना, क्योंकि वो जस्ट एक फ्री का ऑफ़र है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे है कि उस बार मैं वो क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा ATPL इंटरव्यू के लिए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सभी को प्रिपरेशन करवा दूँ। तो ये कुछ बातें हुई, है ना। अब एक कुछ बाकी क्वेश्चंस की अपन बात करें, है ना, कि कई कैंडिडेट्स के मन में एक क्वेश्चन होता है, वो क्या कि हम प्रिपरेशन भी करते हैं लेकिन उस टाइम पे हमें छुट्टी नहीं मिल पाती है ना। कई बार होता है कि मतलब शादी पार्टियों में जाना होता है ना, या फिर एयरलाइन से छुट्टी नहीं मिलती है, फ़्लाइट्स होती हैं। तो उस कंडीशन में बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका नेक्स्ट सेशन है, उसमें भी कोई एक्स्ट्रा फीस आपको नहीं देनी होती, मेंबरशिप उसकी भी रहती है ना। कम से कम 6 मंथ्स की आपको मेंबरशिप दी जाती है और 6 मंथ के बियॉन्ड तो आपका मतलब बिहेवियर देखा जाता है तो ये एक्सटेंड किया जाता है, अदरवाइज तो चांसेस कम होते हैं। लेकिन 6 मंथ्स भी बहुत होते हैं, 2-3 बार आपको अपीयर होने को मिल जाता है ना। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि रिजल्ट्स का, तो मैं रिजल्ट्स के बारे में बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे हमेशा 100% रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है। लेकिन वो 100% रिजल्ट सब्जेक्ट टू अटेंडेंस ही होता है। आपकी अटेंडेंस नहीं होंगी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकूँगा। आपकी अटेंडेंस हो तो 100% तो रिजल्ट मैं देता ही हूँ। साथ में स्कोर की अपन बात करें तो मैं एक्चुअली कई महीने से शेयर नहीं कर पाया हूँ, उसमें स्कोर भी हमारा 85, 90, 94, 95 इस तरह का होता है, जो मैं अभी एक वीडियो में शेयर करने वाला हूँ किसी दिन, सारे रिजल्ट एक साथ में। बट वो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए अभी तक मैंने वो बनाया नहीं है, एक्चुअली इतना टाइम नहीं निकाल पाया हूँ। इसके अलावा अपन ने ये मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि आपकी जब भी फ्लाइट होती है तो आप क्लास को मिस कर सकते हैं। एंड ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे आपने 3 सब्जेक्ट के लिए फ़ीस दी है तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता कि आप तीनों सब्जेक्ट दो। आप जितने सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, एक सब्जेक्ट में, 2 में, 3 में, उतने ही सब्जेक्ट में अपीयर हुई है। इस तरह का हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता। आप चाहो तो सेकंड सब्जेक्ट है, थर्ड सब्जेक्ट है, उनमें नेक्स्ट टाइम अपीयर हो सकते हो, उसके बाद में अपीयर हो सकते हो, आपकी मेंबरशिप कंटिन्यू रहती है। तो जैसा एक हवा सा बनाया हुआ है एक्चुअली ATPL इंटरव्यू या रिटन एग्जाम को, इस तरह का नहीं है। मतलब मैं कई बार अपनी जिद पे आ जाता हूँ तो 10 दिन में भी मैं तीनों पेपर पास करवा देता हूँ। और बहुत सारे कैप्टन ऐसे बने हुए हैं जिनको मैंने 10 दिन में भी मतलब ATPL के सारे एग्जाम पास करवाए हैं, वो भी नॉलेज से। बस उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है, बिकॉज सुबह भी 3-4 घंटे की क्लास होती है एंड इवनिंग में भी 3-4 घंटे की क्लास होती है। तो थोड़ी अच्छी मेहनत करनी होती है, उसमें लापरवाही नहीं करनी होती। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो ATPL की प्रिपरेशन के लिए आते हैं वो मैच्योर लोग ही आते हैं, तो मेरे को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है उन्हें हैंडल करने में, वो खुद ही सिंसियर होते हैं। हालांकि CPL वालों को हैंडल करने में पसीने आ जाते हैं, वो आप लोग भी समझ सकते हो। तो जो भी दोस्त अभी दिसंबर में एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, 21 एंड 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी जो 20 डेज हमारे पास में मतलब मोर देन एनफ है। आराम से आप रेडियो एड्स पास कर सकते हो, नेविगेशन जनरल पास कर सकते हो, मेट्रोलॉजी पास कर सकते हो। एंड यदि आप ATPL कन्वर्जन वाले कैंडिडेट है तो आपको रेगुलेशन भी पास करना होता है, तो वो भी पास कर सकते हो, गारंटीड, इसमें कोई भी डाउट नहीं है ना। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ऑफलाइन आ सकें, और जो कैंडिडेट एक्टिव फ्लायर है उन्हें ऑफलाइन आने की ज़रूरत नहीं है, वो लास्ट में 5 डेज़ के लिए आना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स जैसे 21 को है तो उससे ठीक पहले 5 दिन की छुट्टी पॉसिबल नहीं है, तो कैंडिडेट 10 दिन 15 दिन पहले भी आके 5 दिन की फॉर्मेलिटी यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। उनको प्रैक्टिस पेपर भी दिए जाते हैं, टेस्ट भी उनके लिए जाते हैं, प्लस 3-4 घंटे की मतलब
अच्छी क्लासेज भी कंडक्ट की जाती हैं, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाता है। और जो रिजल्ट की बात है, वो रिजल्ट तो मैं वैसे भी दे देता हूँ, एक्चुअली 3 दिन में भी दे देता हूँ, लेकिन उससे फिर आपको नॉलेज नहीं मिलता, तो आगे जाके ATPL जो इंटरव्यू है उसमें आपको दिक्कत होती है और वहाँ पे मेरा भी नाम खराब होता है। अभी थोड़ी अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है DGCA में भी, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी रेपुटेशन पे भी कोई आँच आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग नॉलेज से ही पास हों, अच्छी मेहनत करके ही पास हों। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर 8743826737 है, इस पर मैसेज कर सकते हैं, है ना। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कोशिश करें कि व्हाट्सअप भेजें, बिकॉज मैं ज़्यादातर क्लास में रहता हूँ, आजकल काफ़ी प्रेशर में हूँ, बिकॉज CPL एंड DTPL सभी जो भी CPL PPL ATPL हैं इनकी क्लासेज चल रही है, तो सारे सब्जेक्ट से काफ़ी लोड हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार। और जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। मेरा सिंपल सा वीडियो है, एक्चुअली एडिटिंग मैंने इसमें की नहीं है, इसको डायरेक्ट में अपडेट किया है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, नमस्कार।